नमस्कार आप सभी को। हम आए हैं राजरा के तीर्थ स्थल महामाया मंदिर में, जो कि राजरा से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। और हम सभी ने यहाँ पे बैठ के सामूहिक मंत्र जाप किया। तो मेरा गुरुजी से ये सवाल है कि मंत्र जाप का महत्व क्या होता है। तो गुरुजी, आप कृपया हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि मंत्र जाप का महत्व होता क्या है। देखिए, सबसे पहले जो है मंत्र मंत्र का अर्थ होता ही है मनन करना। बारंबार जब किसी चीज़ को आप मनन करते हैं, तो वह चीज़ जो है आपके भविष्य में घटित हो जाती है। दिन-रात जिस चीज़ को आप सोचते हैं, जी। दिन-रात जिस चीज़ का ध्यान करते रहते हैं, उस तरह से आप बन जाते हैं। अब मंत्र आप किस देवता का जाप कर रहे हैं? देवता का अर्थ होता है देने वाले। जो देवी-देवता का मंत्र आप स्तुति करते हैं, तो उसके गुण आपके अंदर आने लग जाते हैं। जैसे अभी हमने देवी माता के मंत्र की स्तुति किया, हनुमान चालीसा का पाठ किया, तो नित्य जिस देवता का आप स्तुति करते हैं, जिसका मंत्र आप जाप करते रहते हैं बारंबार, उस तरह से गुण आपके अंदर आ जाते हैं। जैसे हनुमान जी का आप रोज स्तुति करेंगे तो आप निर्भय हो जाएंगे। हाँ। भय खत्म हो जाएगा। भगवान श्री राम प्रभु का नित्य जो स्मरण करते हैं, उनके अंदर सत्य बोलने की प्रवृत्ति आ जाती है। निर्भय हो जाते हैं, किसी से नहीं डरते। तो उनके जीवन में एक अनुशासन आ जाता है। और जो श्री राम के भक्त होते हैं, वो स्वयं तो भयभीत कभी नहीं होते। उनके शरण में जो भी आता है वो निर्भय हो जाता है। तो मंत्र शास्त्रों में कहा गया है, मंत्राधीनम देवता। देवता केवल मंत्र के अधीन होते हैं। जी। देवताओं की शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त करना है तो आपके पास एक ही माध्यम है, मंत्र। मंत्र के द्वारा आप ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं। और आपको किसी देवी देवता से जुड़ने के लिए उसके तीर्थ स्थल में ही जाने का आवश्यकता नहीं। तीर्थ स्थल में तो अलग अलौकिक ऊर्जा होती ही है। किसी देवता की आप स्तुति करते हैं, जहां पर भी आप विराजमान हैं, दुनिया के किसी कोने में आप चले जाएं, सब देवता सूक्ष्म रूप के आपके आसपास विराजमान हो जाते हैं। तो जब विशेष नाद से, लय से मंत्र को जब जाप किया जाता है, तो देवता का मंत्र से आप देवता से कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जैसे ही देवता से जुड़ते हैं, तो आपके अंदर एक शक्ति प्रवाह चालू हो जाता है। और बारंबार नित्य स्तुति, नित्य पूजा पाठ में जब मंत्र का प्रयोग करते हैं, तो आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाता है। आपके जीवन से दुख, आशंका, डर, भय धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। समृद्धि की ओर बढ़ने लग जाते हैं। मानसिक शांति मिल जाती है। तो अनेक बदलाव देखने मिलते हैं। इसको शब्दों में वर्णन करना बहुत मुश्किल है। और रही बात दूसरी प्रश्न आपका कि हम लोग सामूहिक जाप कर रहे थे जी। तो सामूहिक जाप का ये महत्व है शास्त्रों में, या जो संकीर्तन करते हैं या जाप करते हैं सब कोई मिल करके, उसका ये अर्थ होता है कि अगर हम लोग 5 लोग अभी मिल करके जाप कर रहे थे, तो मैंने जो अपने पूरे मनोयोग से जाप किया, उसका फल तो मुझको मिलेगा, निश्चित है ये। लेकिन आप चारों ने किया, मैंने सुना, और आपने किया, हम चारों ने सुना, तो हम 5 लोग किए, तो मैंने जो किया मुझको तो मिला, उसके साथ आप चारों ने किया, उसका पुण्य फल मिला। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब फल को ले लिया। आपने जाप किया, उसका तो आपको मिल रहा है। हम चारों के जो स्वर जो गूंज रहे थे मंदिर के अंदर, है ना, और जहां तक जितने लोग भी सुन रहे थे उस मंत्र को, उन सबके जीवन में उस मंत्र का प्रभाव दिखेगा। उनके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। इसका प्रभाव आपको 1 दिन 2 दिन हो सकता है, आज रात को ही किसी न किसी रूप में आपको दिखना चालू हो जाता है। तो मंत्र करना चाहिए। कोई भी एक देवी देवता का मंत्र स्तुति आपके पूरे जीवन को बदल के रख सकता है। जी। हमारे दर्शकों के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, मैं कमेंट्स में देख रहा था। जैसे कि किसी की हम कुंडली देखते हैं, तो उसमें ऐसा बोला जाता है कि आपका जो शनि है, जो शनि देवता है, जो उनके लिए आप ये उपाय करिए, वो उपाय करिए। तो मेरा प्रश्न ये है आपसे कि जो हम उपाय करते हैं, तो वो काम कैसे करता है उपाय? मतलब काफ़ी सारे दर्शकों का ये क्वेश्चन आया है। तो आप एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम लोग को ये क्या है बता सकते हैं कि उपाय जो हम करते हैं, वो काम कैसे करता है? उसका उनका महत्व क्या है, उपाय का महत्व? देखिए, उपाय में बहुत सारी चीजें हैं। व्रत होता है, उपवास होता है, पुष्प चढ़ाते हैं, फल फूल चढ़ाना, ये सब उपाय के अंतर्गत आते हैं। कि 43 सोमवार आप मंदिर जाइए, शिव जी की सफेद फूल चढ़ाइए, दूध से अभिषेक कीजिए, और फिर मंत्र जाप आता है। आखिरी में उपाय में आता है मंत्र जाप, स्तुति वगैरह। तो जैसे आप शिव जी को जल चढ़ाते हैं, तो जल चढ़ाते हैं, तो इसका अर्थ क्या है? शिव जी को जल को थोड़ी आवश्यकता है। आप जल में चंद्रमा का वास होता है, तो आप अपने मन को चढ़ाते हैं। आपका मन दुखित है, व्यथित है, तो आप क्या बोलते हैं? महादेव, हे प्रभु, मेरे मन को आप संभालिए। ठीक है। फिर बात वहीं आती है, जब पूजा पाठ करने बैठते हैं, हनुमान चालीसा आप पढ़ते हैं या मंत्र बोलते हैं, तो बारंबार जिस चीज को सोचते हैं, जैसे हमारा धर्म सिखाता है, हमारा धर्म कभी भी दरिद्रता पूर्वक जीवन जीने के लिए प्रेरित नहीं करता। हर मंत्र, हर स्तुति सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति की ओर ले जाता है। हमारा जन्म जो है सौभाग्यशाली जीवन जीने के लिए हुआ है। तो बारंबार, जैसे आजकल जो बहुत प्रसिद्ध हो गया है कि कोई एक शब्द है, अच्छा सा प्रचलित शब्द, कि आप किसी चीज को बार बार सोचते हैं, तो वो घटना घट जाती है। मैनिफेस्टेशन, है ना? हाँ, तो इस तरह की चीजें, ये ऐसे नहीं घटता, है ना? आप केवल सोचने से नहीं, सोचने के साथ साथ देवता के, है ना, मंत्र, ईश्वर के मंत्र जाप बारंबार करते हैं,
जैसे आप लक्ष्मी मंत्र जाप करते हैं तो उस मंत्र का अर्थ क्या होता है कि हे माता, हे देवी माँ, हे जगत जननी माँ भवानी, हे महालक्ष्मी माता, आप हमको सुख सौभाग्य समृद्धि दीजिए। जब आप बोलते हैं सुख तो अपने आप को खुश देखते हैं। सौभाग्यशाली, जब सौभाग्य शब्द यूज करते हैं तो अपने आसपास परिवार कुटुंब जन को सौभाग्य से देखते हैं। धन समृद्धि, मकान, वाहन, सुख आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहे हैं। और बारंबार मंत्र के साथ जब ये सोचना चालू करते हैं तो आपके जीवन में वो घटना घटित हो जाती है। इसका अर्थ क्या है? भाग्य नाम का कोई अलग से चीज नहीं है। जो दिन रात आप सोचते हैं वो घटना घट जाती है। जैसे हम लोगों ने कुछ दिन पहले सोचा नहीं था कि हम यहाँ पर आएंगे, और एक साथ सामूहिक विचार प्रकट हुआ। सबने सोचा, हो सकता है हम अकेले आने को सोचता तो फिर शायद टाल जाता है, या आप अकेले टाल जाते, लेकिन हम सब ने सोचा, चेतना तीव्र हुई, उठी, और आज हम यहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं। तो उपाय करने से क्या होता है कि देवता के गुण आते हैं। जैसे जिस देवता का आप उपाय कर रहे हैं तो उसकी सात्विक ऊर्जा आपके अंदर आती है, वो देवता फिर आपसे प्रसन्न हो गए, उसके गुण आएंगे, तो उस देवता या उस ग्रह से संबंधित पीड़ा आपको कम होनी चालू हो जाती है। और पीड़ा कम होना तो छोड़िए, उसका आशीर्वाद आपको मिलता है। जैसे शनिदेव का पूजा पाठ करेंगे तो शनि तो न्याय करता है, दंड देते हैं। किस बात का दंड देते हैं? पिछले जन्म के पाप जो किए हैं आपने, इस जन्म का तो छोड़िए, और अच्छा कर्म किए तो पुण्य का फल भी देते हैं। लेकिन अगर आप तकलीफ में हैं, इसका मतलब समझिए कोई ना कोई आपने पाप कर्म किया है, चाहे इस जन्म में हो कई जन्मों का। हमारा जन्म ही कर्मों का फल है, पिछले जन्म के प्रारब्ध कर्मों का फल है। तो बार बार जन्म होना कर्म के कारण है, तो वो कर्म बंधन करते हैं। देखिए, या तो कर्मों को दुख के रूप में, तकलीफ के रूप में जीवन भर भोगते रहिए, या तो बारंबार मंत्र जाप करके उस कर्म को भस्मीभूत कीजिए और नया निर्माण कीजिए, नया रास्ता बनाइए। मंत्र से आप साधारण से जीवन को भी उच्च स्तरीय सुख सौभाग्यशाली जीवन के रूप में जी सकते हैं। जी गुरुजी, जो हम मंत्र करते हैं तो उस मंत्र को, उसका जैसे अभी बहुत सारे मंत्र जो रहते हैं वो संस्कृत में रहते हैं, हमको उनका मीनिंग नहीं पता होता, उनका मतलब नहीं पता होता, तो क्या मंत्र को समझ के उनको पढ़ना ये ज्यादा फलदायक होता है कि ऐसे ही मंत्र करना वो उससे भी? देखिए, मंत्र तरह तरह के होते हैं, कुछ बीज मंत्र है, कुछ तंत्रोक्त मंत्र है, तो अलग अलग मंत्र है ना। कुछ मंत्रों के अर्थ तो स्वतः ही समझ आ जाते हैं, कुछ एक बीज मंत्र रहते हैं जिसकी गहराई किसी गुरु के माध्यम से आपको समझना चाहिए। जैसे हमने अभी नवार्ण मंत्र का जाप किया, उसको में अर्थ कुछ थोड़ी प्रकट होता है, वो मंत्र अपने आप में संपूर्ण है। जैसे ऐम बोला जाता है तो माँ सरस्वती का बीज रूप है। जब आप ऐम बोलते हैं तो आपके अनाहत चक्र में वाइब्रेशन फील होता है। क्लीम बोलते हैं तो नाभि में। कहाँ पर मंत्र असर कर रहा है, इसका ज्ञान बिना गुरु के तो मिलता नहीं। कोई ना कोई गुरु के सानिध्य में जब आप मंत्र जाप करना चालू करते हैं, आरंभ करते हैं, तो उसका फल जल्दी मिलता है। इसका मतलब नहीं कि आपने राम राम के तो आपको अकेले कर रहे हैं, बिना गुरु के कर रहे हैं तो फल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, वो भी मिलेगा। लेकिन गुरु के सानिध्य में क्या होता है कि गुरु अपने गुरु से और वो उनके गुरु, तो आप एक चैन से जुड़ जाते हैं, एक समूह से जुड़ जाते हैं, तो बहुत जल्दी आपके जीवन में बदलाव दिखता है और विधि पूर्वक कर पाते हैं। मंत्र को जब आत्मसात करते हैं, जैसे किस विधि से जब करना है, किसको श्वास की गति को ध्यान देना है आपको, तो बहुत सारी बातें हैं मंत्र में। मंत्र को विधि पूर्वक सीखिए, उसके बाद उसका जाप करें, किसी गुरु के सानिध्य में सीखिए। अगर कोई बीज मंत्र या तंत्रोक्त मंत्र कर रहे हैं तो अब आपको निश्चित रूप से लाभ जो है आपको, जैसे लोग बोलते हैं कि हम मंत्र जाप कर रहे हैं 3 महीने हो गए, 6 महीने, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, ये सब ना बेकार की बातें हैं। आप विधि पूर्वक कभी करते नहीं हैं, शरीर को बैठा दिया, मन कहीं और है। अब आप गिन गिन के आप जाप कर रहे हो या हनुमान चालीसा हिल हिल के कर रहे हो, और आपको ध्यान आता है कि कितना जल्दी खत्म हो, आपका ध्यान उसको खत्म करने में होता है। जब शरीर, मन और बुद्धि को एकाग्र करके जो मंत्र जाप किया जाता है, उससे देवता से आप जुड़ते हैं ना जी। तो इस तरह से मंत्र का बहुत महत्व है। मंत्र बहुत सबसे सूक्ष्म मंत्र को बताया गया है, और केवल देवताओं से जुड़ने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए, ईश्वरीय शक्ति से जुड़ने के लिए केवल मंत्र ही आधार है, और अपने जीवन को बदलने के लिए सबसे शक्तिशाली चीज जो है वो मंत्र है। तो दोस्तों, आपने देखा कि मंत्र का महत्व क्या होता है, सामूहिक मंत्र जाप का महत्व क्या होता है। तो मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है कि आप कभी भी अगर मंत्र करें तो उसको प्रॉपर विधि के साथ करें, और कभी भी अगर आप छत्तीसगढ़ आए, ठीक है, तो ज़रूर ये जगह विजिट करें एक बार, जो कि यहाँ राजरा से 27 किलोमीटर दूर है, महामाया माता का मंदिर। जय माँ बगला। जय माँ।